हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर। और आज हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, और उसके बाद में देखेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर, देन उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद में देखेंगे कि जो प्लेटलेट्स है, जो ब्लड का एक वेरी इंपॉर्टेंट सेलुलर पार्ट है प्लेटलेट, उसका क्या रोल है। And last one we will see one transportation fluid, lymph. ओके, तो ये सब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड। और अब स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बायोनोवा 007। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ब्लड प्रेशर. So what is the meaning of blood pressure? So here is written: force of blood exerts against the wall of vessels. When we see vessels, okay, suppose this one is artery, so due to flow of blood के flow के कारण क्या करेगा, exert करेगा प्रेशर किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, तो उसको बोलेंगे ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को जब हम देखते हैं तो देयर आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक, एक तो होता है सिस्टोलिक एंड सेकेंड होता है डायस्टोलिक, बोथ हैव डिफरेंट कंडीशन। हियर इज फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक। सो pressure of blood inside the artery during ventricular contraction. अगर ventricle, this one part contract, this one part completely contract, then the pressure will be high. इसके contraction के कारण pressure क्या होगा, ज़्यादा होगा। और due to ventricular contraction जो pressure create होगा, उसको बोलेंगे हम systolic pressure. ओके, सेकेंड वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेंट्रिकल पार्ट पे, क्योंकि वेंट्रिकल ही प्रेशर क्रिएट करेगा, वो ही वहीं से ट्रांसफर होगा ब्लड किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे वेंट्रिकल की जो कंडीशन रहेगी वो रिलैक्स्ड फॉर्म रहेगी। सो हियर इज रिटन प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, रिलैक्स्ड फॉर्म। तो रिलैक्स्ड फॉर्म में जो प्रेशर क्रिएट होगा आर्टरी पे उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और ये क्या होगा, ये कम होगा, सिस्टोलिक हमेशा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और डायस्टोलिक जो प्रेशर रहता है वो रहेगा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ओके, तो ये एक लिमिट हो गई, 80 डायस्टोलिक और 120 सिस्टोलिक। सो 120 to 80, दिस वन रेंज। ओके, और जब भी हम बात करते हैं आर्टरी और वेन की, तो हमेशा आर्टरी पे ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। ओके, तो ये थे टू टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। नाउ वी विल सी हाइपरटेंशन कंडीशन। हाइपरटेंशन कंडीशन जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियल्स। सो आर्ट्रियल्स होते क्या हैं, ये देखिए, ये है आर्टरी से ट्रांसफर होगा आर्ट्रियल, और आर्ट्रियल के थ्रू ब्लड जो ट्रांसफर होता है कैपिलरी, और कैपिलरी जो अप्रोच करेगा कौन से पार्ट को करेगा, सेल्स पार्ट को, और सेल्स से वापस CO2 रिसीव करेगी कैपिलरी एंड देन ट्रांसफर टू वेन्यूल पार्ट एंड वेन पार्ट। तो यहाँ से तो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन इनटेक करेगा, सेल्स, एंड देन सेल्स रिलीज CO2 और वापस किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिलरी। ओके, और वो जाएगा फिर वेन्यूल और वेन्यूल से वेन में। तो ये है आर्ट्रियल। ओके, सो हियर इज रिटन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियल के जो ल्यूमेन पार्ट का एरिया कम होने के कारण क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ओके, और ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियल इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो को ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, कौन सा फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स। ओके, तो ब्लड फ्लो जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस फोर्स जो है, रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लगेगा। सो हियर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, और इसके कारण क्या, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन बोथ आर सेम। ओके, तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के कारण क्या होगा कि आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट
ये क्या वेसल्स क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे। ओके, तो रप्चर होंगे तो क्या होंगे, उससे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो आर्टरी की वॉल जब ब्रेक डाउन होगी तो क्या स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए वेरी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, तो ये तो आप सबने देख रखा होगा, दिस वन कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर वी कैन analyze blood pressure. Okay, now next one is maintenance by platelets। कैसे प्लेटलेट्स जो है मेंटेनेंस करता है ब्लड वेसल्स को, तो उसका देखते हैं। सपोज एनी टाइप ऑफ इंजरी होगी तो क्या होगी, ब्लड वेसल्स जो है उनमें क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, ब्लड जो है वो रिलीज होना चालू हो जाएगा फ्रॉम द वेसल्स। ओके, बिकॉज हियर इज लीकेज ड्यू टू इंजरी। और अगर वहां से लीकेज स्टार्ट हो गया और ब्लड वेसल से ब्लड रिलीज होने लगा आउटसाइड द वेसल्स, देन दिस वन विल लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर। तो जिससे जो प्रेशर क्रिएट किया है हार्ट ने वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर हार्ट से जो पंपिंग सिस्टम जो है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दिस वन ऑल्सो रिड्यूस। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो एनर्जी फॉर्म नहीं होगा, तो वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एनाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आल्सो सप्रेस्ड। ओके, तो यहाँ पे जब लीकेज ऑफ वेसल्स होता है तो यहाँ ब्लड के अंदर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो कंप्लीटली ब्लड के साथ में सर्कुलेट होते हैं। तो वो क्या करेंगे, क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। जैसे यहाँ पे इंजरी हुई है, यहाँ पे वेसल जो है वो कंप्लीटली लीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स, ये सारे क्या है, प्लेटलेट्स। तो ये प्लेटलेट्स क्या कर देंगे, क्लॉटिंग कर लेंगे, और क्लॉटिंग से क्या हो जाएगा, जो लीकेज है वो कंप्लीटली पैक हो जाएगा, प्लग हो जाएगा। ओके, तो ये था द रोल ऑफ प्लेटलेट्स और मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। Okay, and role of platelets, this one very important, clotting process. Now we will see last part, lymph है क्या, lymph, this one also involved in transportation. Okay, if any type of transportation extracellular outside the cell, then with the help of lymph. This one also tissue fluid, this one we can say tissue fluid. Okay, so the formation of lymph we will see। तो कैपिलरी जब वेसल्स होती है उसमें स्मॉल पोर होते हैं, और पोर के थ्रू रिलीज करती है दीज कैपिलरी प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स। ओके, एंड दीज विल ट्रांसफर टू इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वहां पे क्या है, वो फ्लूइड क्या होगा, सर्कुलेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ओके, और जब बात करते हैं लिम्फ और प्लाज्मा की, जब कंपेयर करते हैं लिम्फ और प्लाज्मा को, तो क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी देख लेते हैं। सो प्लाज्मा एंड लिम्फ, सो वी विल सी प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा किस में होता है, ब्लड में होता है, और ये किस में सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल्स में। और लिम्फ जो होता है वो इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में, ओके, वहां पे सर्कुलेट होता है। सेकेंड वन इज दिस वन हैव मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे लिम्फ में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसका येलोइश कलर होता है प्लाज्मा का, ये कलरलेस होता है, लिम्फ जो है कलरलेस होता है। ये कैरी करता है हार्मोन, कैरी करता है CO2 करता है, न्यूट्रिएंट करता है, वेस्ट मटेरियल करता है। ये क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड फैट। और इसका सेकेंड वन ऑल्सो वन मोर फंक्शन, इसके अंदर कौन सी सेल होती है, लिम्फोसाइट सेल्स। इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होती है, और ये सेल्स किस में पार्टिसिपेट करती हैं, इम्यून रेस्पॉन्स में। ये कौन सी सेल है, ये इम्यून सिस्टम की सेल है, और ये किस में पार्टिसिपेट करती है, इम्यून रेस्पॉन्स में। तो ये था लिम्फ। तो आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर, सेकेंड वन इज प्लेटलेट, एंड थर्ड वन इज लिम्फ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है
तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।